खाने में आलसी नहीं है, भोजन में आलसी नहीं है, भजन में आलसी है। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। सत्संग में प्रमाद मत करो, भजन साधन में प्रमाद मत करो, गौ ब्राह्मण संत दीन दुखी इनकी सेवा में प्रमाद मत करो, माता पिता की सेवा में प्रमाद मत करो। आप अपने जीवन से प्रमाद को पृथक कर दें तो आपका जीवन अत्यंत अत्यंत मूल्यवान जीवन बन जाएगा। आपका अपना कल्याण तो हो ही जाएगा, आपकी सन्निधि में आने वाले लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। बस एक शर्त है, आप अपने जीवन से प्रमाद को बाहर कर दो। महाराज जी, महाभारत की एक पंक्ति है, सनत सुजात नाम के ऋषि विदुर जी के आवाहन पर प्रकट होते हैं और धृतराष्ट्र के सामने सनत सुजात नाम के ऋषि कहते हैं कि राजन, क्यों दुख कर रहे हो? मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु नहीं है। एक ऐसा ऋषि जिसने मृत्यु को ही नकार दिया, मृत्यु नहीं है। क्यों मृत्यु नहीं है? बोले मृत्यु इसलिए नहीं है कि जिस देह के नाश को लोग मृत्यु मानते हैं वह देह तो अचेतन है, वो तो विनष्ट जैसा ही है। वो आत्म चेतन की, आत्म चैतन्य की जो सत्ता है, महत्ता है, उसकी जो महिमा है, उसकी महिमा से ये जड़ देह और इंद्रियां क्रिया करती हुई दिखाई पड़ती। वस्तुतः ये तो मरा हुआ ही है। इसलिए संतों की दृष्टि में साधो यह मुर्दन को गांव, ये तो मुर्दा ही है। और आत्मा को लेकर यदि विचार करें तो आत्मा तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो नष्ट कैसे होगा? कई तर्क दिए सनत सुजात ऋषि ने और मृत्यु को सिरे से नकार दिया, मृत्यु नहीं है। बोले महाराज क्या बोल रहे हो? मृत्यु नहीं है तो इसे मृत्यु लोग कहते क्यों हैं? आप मृत्यु को कैसे नकार सकते हैं? जीव को मरण धर्मा क्यों कहा जाता है? आप कहते मृत्यु है ही नहीं। तो किसी न किसी रूप में तो मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सनत सुजात कहते हैं मृत्यु नहीं है, तस्मात् प्रमादो वै मृत्युमहं ब्रवीमि। वो कहते हैं मैं प्रमाद को ही मृत्यु मानता हूं। जिसने प्रमाद को त्याग दिया वह अमर हो गया। बहुत ध्यान से सुने, हमारे और आप सबके लिए कल्याणकारी बात है। यदि परमार्थ में उन्नति चाहते हो तो सबसे पहले सवेरे 4 बजे सैया त्याग करने का पक्का निश्चय कर लो। 4 बजे हम सैया त्याग कर ही देंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे। चार बजे उठने का प्रमाद जिसने नहीं छोड़ा वो परमार्थ में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। पहली शर्त है। और हम लोग अनुभव करते हैं, सवेरे का प्रमाद पूरे दिन को नष्ट कर देता है और सवेरे की सावधानी पूरे दिन को सफल बना देता है। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म वेला की निद्रा संपूर्ण पुण्यों का नाश करने वाली है। आप लोग कहोगे महाराज क्या करें, बहुत रात हो जाती है, देर हो जाती है, लंबी यात्रा करके आए, थके हुए हैं, उसकी भरपाई आगे पीछे कर लो। अब तो लोग विवाह वगैरह का भी ठेका दे देते हैं, लेकिन पहले गांव देहातों में हमने देखा है 2-2, 3-3 दिन तक जिसके घर में ब्याह होता था लोग सोते नहीं थे, दिन में भी नहीं सोते, रात को भी नहीं सोते थे।
और बेटी की विदा करके खूब जोर से दहाड़ मार के रो भी लेते थे। अब फिर बेटी गई, घर में सूनापन आए, फिर सोते थे। तो 5-7 दिन में धीरे धीरे उनकी थकान उतरती थी। लौकिक काम में 3-3 दिन तक आप सोना छोड़ सकते हो। जिस लौकिक कार्य से आपको केवल लौकिक लाभ ही होने वाला है, और जिस सावधानी से, जिस प्रमाद के त्याग से आपको आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला है, आपको अलौकिक लाभ मिलने वाला है, उसके प्रति आपकी इतनी उपेक्षा का भाव, कैसे आपको परमार्थ में कुछ प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसलिए प्रमाद का त्याग, भोजन भले ही छूट जाए, निद्रा भले ही छूट जाए, पर भजन साधन न छूटे, ये पक्का निश्चय होना चाहिए। तो पहला दोष है मंदाह अलसाह आलस्य। अब और सुन लीजिए, जो मुर्दे की तरह आलस में पड़ा है, हल्ला मचाओ, हिलाओ डलाओ तो भी उस पर फर्क नहीं है, कुंभकर्ण के खानदान का है। ऐसे व्यक्ति को मूर्तिमान कलयुग कहा गया। वो कलयुग है। मृत के समान आलस्य में, तंद्रा में, निद्रा में पड़ा हुआ कलयुग है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, एक वेद की ऋचा का अर्थ बोल रहे हैं। निर्जीव की समान जो सुसुप्ति में पड़ा हुआ है, सो रहा है, वो कलयुग है। जो उठ के बैठ गया, अभी आलस्य निद्रा त्याग नहीं पाए, जम्हाई ले रहा है, वो द्वापर है। और जो उठ के खड़ा हो गया वो त्रेता है, और जो चल पड़ा वो सतयुग है। जो पड़ा पड़ा सो रहा है वो कौन है? कलयुग है। जो उठ के बैठ तो गया पर अभी सैया छोड़ी नहीं है, जम्हाई ले रहा है, वो द्वापर है। और जो उठ के खड़ा हो गया, काम करने का पक्का निश्चय करके, जाने का निश्चय करके खड़ा, वो त्रेता है। और जो चल पड़ा वो सतयुग है। भले ही आप कलयुग में पैदा भये हैं, लेकिन आप कलयुग में पैदा होकर भी निरंतर साधन के पथ पर गतिमान बने रहकर सतयुग में जी सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप कलयुग में पैदा हुए थे कलयुग में जिए। इसलिए आलस्य, तंद्रा, निद्रा, प्रमाद में पड़े रहना वह कलयुग है, और जगकर साधन करना ये सतयुग है। श्री कबीरदास जी की साखी। कबीरा कबीरा सोता क्या करें, जागे जपो मुरारी। एक दिन ऐसा, एक दिन सोना होएगा, लंबे पांव पसार। श्री गोकुल वन वाले परमहंस जी कहते थे, साधु को जगाने में पाप नहीं है। सोता साधु जगाइए, करे मंत्र का जाप। सोता साधु जगाइए, करे मंत्र का जाप। आप जितना कम समय में अपनी निद्रा को पूर्ण करने का अभ्यास कर लेंगे, उतना समय में ही आपको पूर्ण विश्राम मिल जाएगा। हमारी बात न मानो तो करके देख लो। सुषुप्ति की अवस्था तो थोड़ी देर की आती है, और उस सुषुप्ति की अवस्था में ही जीव को पूरा विश्राम मिल जाता है। अब वो तो हम लोग आलस्य और प्रमाद के कारण मुर्दे के जैसे पड़े रहते हैं, बाकी थोड़े में ही सब काम बन जाता है।